स्कूल देखा नहीं मांगेगा 5 लाख, फटा हुआ जींस पहनेगा मांगेगा 10 लाख, तेल भराने का पैसा नहीं बुलेट चाहिए। अपनी कमाई में हजरत जब से बिहार में गवर्नमेंट की नौकरी लग गई 25,000 वाली, इन लोगों का भाव बढ़ गया, 5 लाख से 10 लाख पे चला है। बोला हम सरकारी नौकरी वाले हैं। अबे हमसे बड़ा हो सकता है क्या तू लोग? आलिमों से उलमा से बड़ा हो सकता है क्या? कितना कमाएगा? कमाता। और बाप मामूली नहीं है, हाकिम बसरा, हाकिम बसरा चीफ जस्टिस ऑफ बसरा है। बेटी है न बीवी है न बेटा है। बेटी जवान हो गई, बाप ने देखा मेरी बेटी को उम्र शादी की, लड़का तलाश कर रहा है। 6 महीने के बाद थक गया, रोते हुए कहता है बेटा, अपनी बेटी को मोहब्बत से बाप बेटा कहता है, और आज तक बेटी को समझा ही नहीं तुम के है क्या? है? समझ लिया कि एकदम कैश है वो। जब चाहो पत्ते की दौलत की पत्ती तोड़ के अपने घर ले आओ। अबे जिस दिन बेटी को समझ लोगे ना, कसम खुदा की उस दिन कभी बेटों के चक्कर में नहीं रहोगे, खाली बेटियों के चक्कर में रहोगे। सुनो हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। मगर जब बेटी पैदा होती है तो खुदा फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा हो गया। मैं सहारा हो गया। भीख मांगते हो इनके बाप पे, जमीन पिछवाते हो इनसे, और इनका सबूत मिटाते हो। ये कितने पावरफुल औरत है, इसका मुकाबला तू कर सकता है क्या? कर सकता है? स्कूल देखा नहीं मांगेगा 5 लाख, फटा हुआ जींस पहनेगा मांगेगा 10 लाख, तेल भराने का पैसा नहीं बुलेट चाहिए। अपनी कमाई में हजरत जब से बिहार में गवर्नमेंट की नौकरी लग गई 25,000 वाली, इन लोगों का भाव बढ़ गया, 5 लाख से 10 लाख पे चला है। बोला हम सरकारी नौकरी वाले हैं। अबे हमसे बड़ा हो सकता है क्या तू लोग? आलिमों से उलमा से बड़ा हो सकता है क्या? कितना कमाएगा? कमाता। कितना कमाएगा? अरबपति का वारिस होगा, करोड़पति का वारिस होगा, जमींदार का तू वारिस होगा, चौकीदार दरोगा का वारिस होगा, झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्रियों का तू बेटा होगा। इससे ज्यादा नहीं। मगर ये उलमा जो बैठे हैं ये जमींदार के वारिस नहीं है, ये अहमद मुख्तार के वारिस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25,000 की नौकरी मिली तो 10 लाख डिमांड कर दिया। 10 लाख। वो गरीब, वो हाकिम बसरा, चीफ जस्टिस बसरा, लड़का तलाश कर रहा है। हजरत लड़की आज तक कोई गुनाह किया ही नहीं, लड़का उस मयार का। गांव छान मारा। सुनो, कुछ भी इमरजेंसी रहे मत जाना, 5 मिनट बैठ के सुनो। नहीं मिला। अब्बा क्यों उदास है? कहा बेटी तेरे लिए लड़का खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा। शरीफ बेटी का जवाब सुनो। बेटी सर झुका कर कहती अब्बा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, घर से तलाश शुरू कीजिए। पूरे घर के नौजवान लड़कों पे निगाह दौड़ाया, चूर में चूर सटाया, मगर लड़की जितनी पाकीज़ा और इबादत गुजार है खानदान का कोई लड़का उस मयार का नहीं है। क्या बात है। 1 हफ्ते के बाद फिर दिल उदास करके कहा बेटी मैं नाकाम हूं, तेरे लिए लड़का मिला नहीं। लड़की ने फिर सर झुका कर कहा अब्बा घर से तलाश शुरू। हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। बाप ने देखा बस एक नौजवान बचा है जो मेरा नौकर है, जिसका नाम मुबारक है।
अब जब मुबारक को अपनी कसौटी पे परखा तो चूर से चूर सड़ता चला गया। जैसा मेरी बेटी वैसा मेरा नौकर। बोल दो ना, बोल दो, बोल दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज कोई अपने नौकर से बेटी देगा मालदार, मगर हाकिम बसरा है। उसने नौकर से बात की, कहा अगर आपकी मर्जी हो तो कर सकता हूं, वरना कहां आप हाकिम में मजदूर। आपकी बेटी राजी हो तो मैं तैयार हूं। लड़की भी राजी, शादी हो गई। उसी घर का नौकर है, बगल में घर दे दिया, मगर शर्म इज्जतो वकार का तलाश करने वाला बाप हमेशा बेटी के घर में नहीं झांकता। 20-25 रोज के बाद बेटी के घर गया, देखा दोनों गाल पर आंसू बहते बहते काला दाग पड़ गया, खिला हुआ फूल मुरझा गया, रोशन मोमबत्ती बुझ गई। शबाब की यहाँ आधिया चल रही थी, वहां जो है कमजोरियों के पतझड़ के मौसम का एहसास हो रहा। कहा बेटी ये क्या हाल है तेरा? कहा बाप मेरा शौहर बहुत अच्छा, न इबादत के कमी, न रियाजत में कमी, न जिक्र में कमी, न वजीफा में कमी, न सच्चाई में कमी, न दीनदारी में कमी, न खाना खिलाने में कमी है मेरे अब्बा। कभी आज शादी को इतने दिन हो गए, न जाने मुझ में क्या कमी है कि अभी तक मेरा शौहर मेरे घर में आया नहीं। बाप हाकिम है, गुस्से में पागल, ने दामाद को पकड़ा, क्या बगैर तेरी मर्जी के मैंने शादी किया? कहा किसने कहा? मेरी मर्जी लेकर किया। मेरी बेटी पसंद नहीं, कहा दिलो जान से ज्यादा पसंद है, मेरे लिए पूरी कुल कायनात बनी। क्या फिर इतने दिन हो गए मेरी बेटी के घर में क्यों गए नहीं? आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों नहीं गए? तब नौकर ने पेशानी का पसीना पोंछ कर कहा माफ कीजिएगा ससुर जी, आप हाकिम है और जज है, मुझे डर है कि कभी आपने नाइंसाफी न कर दिया हो फैसलों में, इसलिए आपकी जो तनख्वाह हुई उसमें हराम का मुझको शक हो गया है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब हराम का खाओगे तो हराम का खून पैदा होगा, उससे कभी साले और नेक औलाद को नींद मत रखना उस लहू से। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी रगों में हराम खून का शक हो जाए उसे 40 दिन मुसलसल अगर हलाल खुराक खिलाओ तो उसके जिस्म से हराम खून निकल जाता है। मेरे ससुर जी अभी तो 23 दिन हुए, 40 दिन मैं अपने हलाल कमाई का की खुराक खिलाऊंगा, हराम खून निकालूंगा, हलाल खून डालूंगा, फिर मैं अपनी बीवी के करीब जाऊंगा। कोई समझे न समझे, हजरत समझेंगे जब बीवी से तो नौकर मिला है और जब बेटा पैदा हुआ है तो उसी बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल वरा कानफरस सैयदुल्लाह इल्तिसाम किबला, नारे तकबीर, उसी का नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रखा गया है। बताओ अगर हांडी अच्छी हो तो खाना अच्छा होगा, अगर आटा अच्छा हो तो रोटी अच्छी होगी। हम कहाँ घूम रहे हैं? हम भिगमुंगा बनकर घूम रहे हैं। हम जहेज मांगने के चक्कर में हम लड़कियों को हिंदुओं के साथ भागने पे मजबूर कर रहे हैं। हमारी बेटियों के हाथों में जब से मोबाइल आया दिल लगा लिया गैरों से, और कोई एजुकेशन सिस्टम ने हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। याद रखा आज भी मदरसा मदरसा है, आज भी दीनी आमाज का है, आज भी दीनी मदारिस का मुकाबला नहीं है। अगर हिम्मत है तो 2 लफ्ज सुन लो। 3 औरतें कुएं पे पानी भर रही, थोड़ी देर के बाद भाई थोड़ी देर के बाद एक सूट बूट वाला लड़का पीठ पे बैग डाले हुए सड़क से गुजरा। हजरत एक औरत ने कहा ए बहन देखिए मेरा बेटा कॉलेज से जा रहा है। निकला चला गया। थोड़ी देर के बाद उससे कम टाइट कपड़ा पहना हुआ एक लड़का निकला। दूसरी औरत ने कहा बहन देखिए मेरा बेटा है जो स्कूल से जा रहा है। 3 औरतें बात कर रही हैं, इतनी ही देर में अचानक एक लड़का कुएं पर आ गया, सीने पे कुरान रखे हुए, पहले माँ के पैरों का बोसा लिया है,
नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। पहले माँ के तलवों का बोसा लिया, उसके बाद माँ ने जिस घड़े में पानी रखा था सर पे उठाया, तब माँ आंखों में आंसू लाकर कहती है, पान वो तेरा बेटा कॉलेज से आया था, वो तेरा बेटा स्कूल से आया था, ये मेरा बेटा है जो मदरसे से आ रहा है। आज भी तरबियत लेनी हो तो चले जाओ। मैं चिराग साहब के लिए फील्ड से जा रहा हूं कि उनका उजाला सही फैले। अगर देर न हुई उलमाए किराम तो 2 मिनट और मुझको दे दें आप लोग।